क्या पूरा मामला क्या है? मामला पूरा ये है कि जो कर्मचारी किसी वर्ग का भी सेवानिवृत्त अगर होता है जी, तो होने के बावजूद वो यहाँ से एक कागज सादा लेकर के जाता है जी, उसके बाद वो यहाँ ठोकरे खाता है। उसको पेमेंट जीपीएफ पे जो उसका भविष्य खाता होता है उसके परिवार का होता है, उसको दौड़ने के उपरांत महीने 15 दिन 20 दिन 1.5 महीने 2 महीने के उपरांत उसको उसका पेमेंट कर दिया जाता है। LIC का पेमेंट बीमे का जो होता है वो विभाग नहीं देता, वो बीमा विभाग ही वो पेमेंट को देता है। परंतु यहाँ पर कुछ ऐसे भेड़िए बैठे हैं कि जो वो हमारा जो यहाँ से डॉक्यूमेंट जाना होता है जीवन विभाग कार्यालय को, उसको न भेज करके उसमें 10-10 महीने 1.5 महीने 5-5 महीने 12-12 महीने उसका जब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है, उन परिस्थितियों में उसको LIC से भी पैसा नहीं प्राप्त हो पाता है। रहा ग्रेजुटी या नकदीकरण का, वो लोगों ने को अब एक प्रथा हमारे जल निगम ने बना दिया। हमारे जल निगम ने ये प्रथा बना दिया कि जो भी ड्यूज अगर लेना चाहता है तो वो कोर्ट के स्टे लावे। कुछ स्टे पे भी दिया गया, कुछ दिन के बाद फिर एक प्रथा लगा दिया कि कोर्ट ऑफ कंडम के बाद दिया जाएगा। कोर्ट ऑफ कंडम भी लोगों ने किया, मतलब कोर्ट का आदेश हो गया उसके बाद भी कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। कह रहे हैं कि जब कोर्ट ऑफ कंडम दाखिल किया जाए उसके बाद ही मानेंगे, उसके बाद ही मानेंगे। तो कुछ कोर्ट ऑफ कंडम के लोगों को भी पेमेंट दिया गया, लेकिन अब इस वक्त हमारा जो भ्रष्ट प्रशासन बैठे हैं वो प्रशासन कोर्ट के आदेशों का अवहेलना कर रहा है। कोर्ट ऑफ कंडम या स्टे के स्थिति पर कर्मचारियों को पैसा नहीं मिल रहा है। 5 महीने पूरे हो गए, वेतन व पेंशन के लिए कर्मचारी तड़प रहा है। 5 महीने वेतन नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और बच्चे बीमार हैं, बच्चों की पढ़ाई शिक्षाएं बाधा उत्पन्न हो रही है। नाना प्रकार के खर्च जो है, मकान मालिक कह रहा मकान छोड़ दीजिए, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा के ट्यूशन की पढ़ाई पर शिक्षा बच्चों की जा रही। हमारा प्रशासन इस वक्त हम कर्मचारियों को इतना व्यस्त करे है, इतना परेशान किए कि रोए से रुलाई भी नहीं आती है। हम अपने इस अंधे भोले प्रशासन को क्या बताएं, इसको भी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ 12.5% सेंटेशन को मिलता था। हमारे 12.5% में हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का कम से कम 65-70 करोड़ रुपए की सैलरी थी। अब इन्होंने अब क्या प्रथा बना लिया, 7% पे 5% पे 2.5% पे काम करिए, और जो हमारा वर्ग है अन्य छोटे छोटे विभागों को दे दिया है। हमारे यहाँ हमारे सेंटर से हमारा वेतन मिलता था, अब हमारे को वर्ग भी नहीं मिल रहा। माननीय उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने हमारे विभाग की तरफ से थोड़ा तरस भी खाया, उन्होंने इसको सुधार करने की भी कोशिश की। जो शासन से आए हुए हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं वो हमारे लोगों की अनदेखी कर रहे हैं, हम लोगों को अंधकार में डाल रहे हैं। एक मसला हमारा तय नहीं हो पाता है, दूसरा हमारे लिए ये ऐसा तैयार कर देते कि पिछला हम भूल जाते, नए की हम योजना बनाना शुरू कर देते। इन परिस्थितियों में हमारे विभाग के अंदर क्षेत्र से रिटायर IAS भी बैठे हैं, अकाउंट अफसर के लेखाकार तमाम आए बैठे, कम से कम 20-22 कर्मचारी IAS से लेकर के लेखाकार तक और बाबू तक हमारे विभाग में बैठे। हमारे ही वेतन का पैसा इन कर्मचारियों को दिया जाता है, हमारे ही सेंटेंस का पैसा जो है कोर्ट में दिया जाता है। हम लोगों को ना वेतन दिया जा रहा है, ना हमको हमारा ड्यूज दिया जा रहा है। इन परिस्थितियों से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इन अधिकारियों को समझौता करें। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को ये गुमराह और बदनाम करना चाहते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश शासन जो भी है हमारे हित में है, हमारे लिए अच्छा कार्य करना चाह रही, लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी जो हमारे बैठे हैं वो हमारे प्रशासन के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम लोग तराही मचे हुए हैं। हमारे बच्चे, हमारा एक बच्चा है 24 साल का, उसकी एक किडनी खराब है। मेरी लड़की एक 19 साल की 20 साल की है, वो न्यूरो प्रॉब्लम है। हमने
अशोक निराला का इलाज कर रहे हैं, लोहिया इंस्टीट्यूट से अपने बच्चे का इलाज कर रहे हैं। हमारी स्थिति, मैंने सारे घर के अपनी पत्नी के गहने बेच के अपने बच्चे का इलाज किया है। अब मेरे पास कोई भी जरिया नहीं है। मेरे पास एक टूटी साइकिल है, मैं साइकिल से यहाँ पे आता हूँ, अपनी फरियाद करता हूँ, सेक्शन ठोकरे खाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इन हमारे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को आप न्याय दिलाएं। आप यहाँ के दाता है, हमारे मुखिया है उत्तर प्रदेश के। मैं आपसे गुजारिश के अलावा, निमंत्रण के अलावा मैं आपसे और कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप हमारी रोटी दिला दीजिए, हमारे पैसे दिला दीजिए, हमारे बच्चों की शिक्षा करा दीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जो चैनल ये है, इसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ और इसका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्वेश्चन आपसे है, ये जो कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल पा रहा है, इनको अन्य विभागों में समाहित करने की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में जब हमारे विभागों में ऐसे ही भी कमी है, 1300 हमारे 17 बैच वालों को निकाल दिया गया, जिसमें हमारे नैतिक लिपिक इंजीनियर यही तक थे। हमारे 1300 कर्मचारी निकाल दिए गए। हमारे ये कर्मचारी अगर इस वक्त तैनात है, अगर इनको ये निकालने की या हटाने की योजना बना रहे हैं, तो हमारा विभाग किस अस्तित्व पे जाएगा, इसके लिए तो हमारा शासन ही जान सकता है। हम विभाग की स्थिति इनको हटने के बाद और दैनिक ही हो जाएगी। मतलब आप लोग इससे खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल खुश कोई कर्मचारी इससे, हमारे अधिकारियों से भी खुश नहीं। हमारा कर्मचारी तराही मचा है, हमारा कर्मचारी परेशान है और भयभीत है कि ये उत्तर प्रदेश शासन क्या निर्णय लेने जा रही है। यहाँ के प्रशासन, सरकार तो इसको अवसर बता रही है कि दूसरे विभागों में जाके समाहित कर देंगे तो उनको टाइम से वेतन मिलेगा, टाइम से पेंशन मिलेगी। ऐसा कुछ टाइम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 9 तारीख की बैठक में उन्होंने हमारे विभाग का वर्ग वापस करने के लिए कहा, हमको पुनः जीवित करने के लिए कहा। हमें जब वर्ग मिलेगा, हमारा विभाग का कर्मचारी कार्य करेगा, तो हमको हमारी रोटी अवश्य मिलेगी। मेहनत पे हमको रोटी मिलेगी। मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, हमारे पेट की रोटी मिले। मैं 8 घंटा ना, मैं 16 घंटा मैं इस जल निगम का गुलाम बना रहूंगा। मैं कार्य करता रहूंगा, अपने कार्य से मैं पीछे हटने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।